वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल मिस्टर सीस बायो स्टडी। दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मिस्टर सीस बायो स्टडी के अंदर। दोस्तों जैसे कि आपको मालूम ही होगा कि आपका जो सीटेट की परीक्षा होने के लिए जा रही है दोस्तों, वो जुलाई में होने के लिए जा रही है। तो दोस्तों जो आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे बाल विकास एवं शिक्षण विधि से दोस्तों क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। दोस्तों प्रश्न क्या है हमारा, सबसे पहला प्रश्न देखेंगे कि 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है। दोस्तों क्वेश्चन को समझना है, बार बार यही कहता हूं आपसे कि क्वेश्चन को रटना नहीं है, बिल्कुल भी दोस्तों रटना नहीं है, क्वेश्चन को समझना है। अगर आप समझ लेंगे तो कभी जिंदगी में नहीं भूलेंगे। अगर आप रट्टा मार लेंगे तो जितनी देर आपको रट्टा हुआ रहेगा इतनी देर याद रहेगा, फिर बाद में आप भूल जाएंगे। तो क्वेश्चन को समझना है, फील करना है, ठीक है। अगर चैनल पर पहली बार आए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जो वो सबसे पहले आपको मिल जाए। तो बिना देरी किए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपका समय बहुत ही कीमती है, हम आपका समय बर्बाद नहीं करेंगे। क्वेश्चन हमारा पहला पूछ रहा है दोस्तों कि 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है। क्वेश्चन को रटिए मत समझिए। तो किसका आंसर जो होगा, क्रो एंड को दोस्तों कहा जाता है। 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी किसे कहा जाता है, क्रो एंड क्रो को दोस्तों कहा जाता है, ठीक है। अब दोस्तों अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, देख पाएंगे सभी छात्र। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही तो लाइक कर दो। बाल्यावस्था मिथ्या परिपक्वता का काल किसने कहा। दोस्तों किसने कहा था परिपक्वता का काल कौन सा, बाल्यावस्था और मिथ्या परिपक्वता का काल किसने कहा। तो हमारे रोश नाम के वैज्ञानिक थे, इन्होंने दोस्तों कहा था, ठीक है। तो आपको ये याद रखना दोस्तों, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे बार बार कहता हूं दोस्तों, बहुत ही आपके लिए ये क्वेश्चन मोस्ट रहने वाले हैं सीटेट के लिए दोस्तों, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा और अच्छे से मेहनत कीजिएगा, ठीक है। जीवन के पहले 4 से 5 वर्षों में बालक भावी जीवन की नींव रख लेता है। क्या रख लेता है दोस्तों, कि जीवन के पहले 4-5 वर्ष में जब आपका बच्चा दोस्तों छोटा होता है, वो 4 से 5 वर्ष की जब आयु में आता है, तो बालक जो होता है उसकी भावी जीवन की नींव रख लेता है। तो क्या होता है, वो फ्रायड होता है। क्या होता है, फ्रायड, ठीक है दोस्तों। तो आपको ये याद रखना है। हमारा 4 क्वेश्चन है दोस्तों, देख पाएंगे कि शैशवावस्था क्या है, सभी छात्र देख पाएंगे यहाँ पे, शैशवावस्था जीवन की आधारशिला है। तो क्या है, ये भी इसका आंसर दोस्तों फ्रायड हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आपसे प्रश्न पूछा गया है कि बालक कमल कोरा कागज होता है। तो क्या होता है, रूसो होता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए अगला प्रश्न रहने वाला है, ये देखिए हमारा 6 प्रश्न है कि बालक का मस्तिष्क कोरा प्लेट होता है। बालक का मस्तिष्क कोरा प्लेट होता है। तो क्या होता है, इसका आंसर प्लेटो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल कौन सा है। दोस्तों आपसे पूछा गया है कि जो हमारी शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है वो कौन सा है। तो वैलेंटाइन हमारा दोस्तों ये बिल्कुल काल करेक्ट हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये देखिए अगला जो प्रश्न रहने वाला है, सभी छात्र देख पाएंगे, ए सुरेरी ऑफ द एजुकेशन ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों क्या हो जाएगा, इसका हैविंग हेस्टर दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, सभी छात्र देख पाएंगे कि वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। तो किसका है पूर्ण योग दोस्तों, BN झा का है, ठीक है दोस्तों। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है दोस्तों, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। क्वेश्चन हमारा 10वां पूछ रहा है कि वंशानुक्रम माता पिता से संतानों को प्राप्त करने वाले गुणों का नाम क्या है दोस्तों। तो आपसे पूछा है कौन सी माता पिता से संतानों को प्राप्त करने वाला गुणों का नाम पूछा है। तो रुथ बैट जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब देखिए हमारा प्रश्न रहने वाला है 11 दोस्तों कि सर्वप्रथम व्यक्तिगत विभिन्नता का प्रतिनिधित्व दिया गया है। तो दोस्तों आपको ये बताना है कि सर्वप्रथम व्यक्तिगत विभिन्नता का क्या क्या पूछा है दोस्तों, आपसे ध्यान दीजिएगा कि संप्रत्यय दिया गया है। तो क्या है इसका आंसर दोस्तों, गोल्टन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये जो होगा गोल्टन इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न पूछा गया है आपसे, देखिए कि पूर्व समस्या में, क्वेश्चन को फील करिए, रटिए नहीं समझिए। पूर्व
समस्या में सीखी हुई बातों को याद रखना ही स्मृति होती है। क्या होता है? वुडवर्ड होता है दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है कि विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है, तो क्या हो जाएगा? स्पिनर दोस्तों। इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों देखिए मैं आपको जल्दी जल्दी करा रहा हूं क्योंकि आपका जो समय है दोस्तों बहुत ही कीमती है, तो आपको समय बर्बाद नहीं करेंगे हम आपका बिल्कुल भी, और जल्दी जल्दी दोस्तों क्वेश्चन को सोल्व करेंगे बहुत ही कम समय में। ठीक है, अगला क्वेश्चन रहने वाला है कि बालक का मन ही अध्यापक की पाठ्य पुस्तक है। जी हाँ दोस्तों, अगर जैसा टीचर बच्चों को सिखाएगा तो दोस्तों वैसा ही वो सीखेगा। तो इससे आपको क्या प्रेरणा मिलती है दोस्तों? आप अगर आप क्वेश्चन को समझ लेंगे तो इसका आंसर खुद ही बता देंगे। तो पूछ रहा है कि बालक का मन ही दोस्तों अध्यापक की पाठ्य पुस्तक होती है, क्योंकि अध्यापक ही उसे सही मार्गदर्शन दिखाता है दोस्तों, अच्छे रास्ते पर चलने के लिए सिखाता है। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों रूसो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, सभी छात्र देख पाएंगे दोस्तों। ये देखिए कि बुद्धि ज्ञान का अर्जन करने की क्षमता है दोस्तों। बुद्धि ज्ञान का अगर अर्जन करने की क्षमता होगी तो जीन पियाजे जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न पूछा गया है कि मानव शिशु जो कुछ बनाता है यह जीवन के प्रारंभिक 4 व 5 वर्षों में बन जाता है। तो दोस्तों आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि मानव शिशु जो कुछ बनाता है या फिर जीवन के प्रारंभिक 4 व 5 वर्षों में बन जाता है, तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों सिगमंड फ्रेंड जो है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन रहने वाला है, सभी देख पाएंगे दोस्तों। ये देखिए कि बालक के मूल सक्रिय वंशानुक्रम पर निर्भर करती है। क्या करती है निर्भर दोस्तों? थार्कडाइक दोस्तों ये निर्भर करती है। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा 18 वाला, सभी छात्र देख पाएंगे दोस्तों। ये देखिए कि मनुष्य में सामूहिकता की मूल प्रवृत्ति होती है। तो मनुष्य में सामूहिकता की मूल प्रवृत्ति होती है। क्या होती है दोस्तों? मैकडूगल होती है। तो इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट ये हो जाएगा। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे, तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, अगला प्रश्न रहने वाला है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी होता है। दोस्तों ये व्याख्या किसने दी थी, मतलब इसको किसने प्रतिपादित किया था? आपसे ये प्रश्न पूछ रहा है, तो क्वेश्चन को रटिए नहीं, समझिए कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी होता है। तो क्या है दोस्तों? अरस्तु नाम के हमारे एक वैज्ञानिक थे दोस्तों, और इन्होंने सबसे पहले इसको प्रतिपादित किया था, इसको बताया था कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी होता है। तो आपको ये याद रखना है, मुझे पूरी उम्मीद है। तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो दोस्तों। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है 19 वाला कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी होता है, कौन से वैज्ञानिक ने बताया था? तो अरस्तु नाम के हमारे वैज्ञानिक थे दोस्तों, इन्होंने सबसे पहले प्रतिपादित किया था। ठीक है दोस्तों, और क्वेश्चन क्या है हमारा, सभी छात्र देख पाएंगे। जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है ये देख लीजिए, हमारा 20 जो प्रश्न है कि बालक एक शरीर है जो बढ़ता है और एक आत्मा है जो विकसित होती है। तो दोस्तों ये सिद्धांत किसने दिया था? आपसे ये पूछ रहा है कि बालक एक शरीर है, ठीक है, और जो बढ़ता है, लेकिन एक आत्मा है जो विकसित होती है दोस्तों। तो मैडम मॉन्टेसरी ने दोस्तों ये बताया था। ठीक है दोस्तों, तो मुझे उम्मीद है आपको दोस्तों क्लास में बहुत ही मजा आया होगा दोस्तों। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो। अगर दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करके रख लीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आपको मिल जाए। तो मिलते हैं तब तक के लिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।